अब विवाहों में क्या होता है, अलग से काउंटर लगता है शराब का। आजकल विवाहों में अलग से काउंटर किसका लगता है, शराब का। बाराती जो आते हैं वो वहां शराब, लड़की का बाप पूरी व्यवस्था करके रखता है। ऐसा लगता है कि बेटी का ब्याह नहीं कर रहा है, ये शराब का ठेका खोला है एक रात के लिए। तुम लड़की के बाप हो, तुम एक यज्ञ कर रहे हो, तुम बेटी को विदा कर रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें शराब का ठेका खोलने की। अब सोचो, शराब का ठेका तुमने बेटी के ब्याह में खोल दिया, फूफा आया, मौसा आया, सबने खूब शराब पी, और फिर सवेरे वही विदाई के टाइम पर, वही जयमाला के टाइम पे रात को शराब पी के फूफा आशीर्वाद दे रहा हूं। नालायक, इनको जूते मारना चाहिए। शराब पी के तुम हमारी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हो। शराबियों का आशीर्वाद दिलाना तुम्हारी बेटी को, तो जाओ वहां क्लबों में ले जाते, वहां जहां शराबी बैठते हैं। तुम्हें अक्कल है कि क्या है, भगवान जाने। तुम्हारी बेटी की गृहस्थी न शराबियों के आशीर्वाद से शुरू होगी तो चलेगी कितने दिन। इसलिए तो घर उजड़ रहे हैं। अब बताओ, जितने रिश्तेदार आशीर्वाद देते हैं अधिकांश वो शराबी होते हैं कि नहीं, क्योंकि तुमने ही तो ठेका खुलाया शराब का, पिलाई, अब बेटी को शराब का आशीर्वाद मिल रहा। मतलब क्या कहें, इससे बड़ी अज्ञानता हो सकती है सनातन धर्म की। बेटी को आशीर्वाद देने वाले जितने लोग हों सात्विक हों। कोई संत का आशीर्वाद मिले, पवित्र नारी का, सुहागन स्त्री का, पतिव्रता नारी का आशीर्वाद मिले तुम्हारी बेटी को, तो जब पतिव्रता नारी का आशीर्वाद मिलता है तो उसके सुहाग की तरह भी तुम्हारा सुहाग अमर होता है। अब ये दो कौड़ी के आदमी जो रात भर शराब पिए वो तुम्हारी छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कौन सा आशीर्वाद देंगे। सबका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए, पता है आपको, सबका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। क्यों सबका आशीर्वाद लोगे, गलत आदमी का आशीर्वाद क्यों। गलत आदमी का आशीर्वाद तो गलत ही होगा भाई, जो भीतर है वही तो आशीर्वाद में निकलता है। अब ये भी नियम है पर समझाए कौन। आजकल तो तुम्हें बस पैसे हैं तो शराब पिला रहे हो बारातियों को, भांगड़ा डिस्को, लड़कियां बुला के खड़ा कर लेते हैं, जरा जरा से कपड़े पहना के छोरी का ब्याह कर रहे हैं कि यहां पे अश्लीलता का प्रदर्शनी लगाए हैं। शादी ब्याह में आजकल ये नहीं चलता, लड़कियां खड़ी रहती हैं स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए। बोलो हाँ, मतलब तुम्हारा विवाह था यज्ञ, तुमने बना दिया है, क्या कहेंगे। आप लोग अपनी बेटी का ब्याह ऐसे ना करना पड़े। जमाना कुछ भी कहे, आप लोग जमाने को क्यों दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने बेटी की ब्याह में इतना खर्चा किया। खर्चा बेटी को दो ना जो तुम्हें देना है, दिखावे में क्यों जा रहे हो। क्यों तुम लड़कियों को बुला के वहां अश्लील लड़कियों को खड़ा करते हैं वेलकम में। आजकल तो विदेश से लड़कियों को बुलाने का रिवाज शुरू हो गया है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है। आप लोग तो ज्यादा शादियों में जाते हैं, विदेशी लड़कियां आती हैं, 50-50 हजार रुपया लेती हैं एक रात का केवल वेलकम का, चली जाती हैं। दिखाना क्या चाहते हो तुम, अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो कि लड़कियों की प्रदर्शनी लगा रहे हो। क्यों। हमारे यहां पत्नी धर्म पत्नी है, उसे धर्म से ही जाने दो और धर्म से ही रहने दो। और बाद में फिर आपकी मर्जी, हमारा धर्म है समझाना,
ना समझना तुम जो फिर मर्जी आए करो। शराब का ठेका क्यों, तुम शराब का वहां पे वो बनवा लो नहाने का। सब बारातियों को नहलाओ, नहाएं, सब डुबकी स्विमिंग पूल में शराब भरवा दो, हमें क्या। सब नहाएं बाराती, शराब के स्विमिंग पूल में खूब तैरें। हमारे बाप का थोड़ी जा रहा है, हम तो धर्म की बात कह रहे हैं। क्यों भैया? दुल्हा नारायण की तरह हो, दुल्हन लक्ष्मी की तरह हो, व्यवस्थित हो। भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। ये 8 विवाह भगवान कृष्ण के हुए। तभी भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें इस पापी के चंगुल से बचाओ, ये हमें बड़ा सता रहा है। भगवान ने जब पत्र पढ़ा कि एक राजा ने बहुत सारी लड़कियों के साथ अत्याचार किया, भगवान सेना लेकर गए और भौमासुर को भगवान ने मार दिया। भौमासुर के कारागार से भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। देवियों किराया खर्चा लो, जाओ। कहां से हो? चलो हम भिजवाते हैं तुम्हारे घर। कन्याओं ने हाथ जोड़कर सबने कहा कृष्ण हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, भगवान हैं। अब हम जिस घर से आई हैं, अब उस घर में यदि जाएंगी तो हमारे पिता, हमारा भाई हमें स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो। अब हमारा ब्याह किससे होगा? हमसे ब्याह करेगा कौन? जमाना तो यही कहेगा ना कि तुम पर पुरुष के पास रही हो। तुम्हारा जब अपहरण हुआ तो तुम पता नहीं शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। सीता मां पर लांछन लगाया जमाने ने, तो फिर छोड़ता जमाना किसी को? तो इसलिए प्रभु अब हमसे कौन ब्याह करेगा? अब तो हम समाज में सम्मान के साथ जी ही नहीं सकते। तो जिन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं मिला, भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर उनके कहने पर उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। और टोटल विवाह भगवान ने उनसे भी उनके कहने पर विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। कितने विवाह हो गए? इतने सारे विवाह हुए भगवान के। हर विवाह से एक एक बेटी, हर रानी से एक बेटी, और 10-10 बेटा हुए भगवान कृष्ण के। इतना बड़ा परिवार हुआ भगवान का। भगवान का बड़ा परिवार। अच्छा सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए क्यों? बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? बोलो मेरी मां। क्योंकि भगवान की उधारी थी त्रेता में। राम जब सीता मां से विवाह करने गए तो सीता मां की बहुत सारी जो सखियां जनकपुर की थी, राम को देखकर बोली कि काश हमारा ब्याह कभी इनसे होगा। सीता मां की सारी सखियां राम को पति रूप में चाहती थी, पर राम जी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर राम जी ने बोला मैं अगली बार जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो भगवान है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा बताओ, मीराबाई भगवान को किस रूप से भजती है?
बोलो पति। अब बताओ कि मीरा का मन है कि कृष्ण मेरे पति बने, तो कृष्ण उनके पति बनकर यदि मीरा की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो क्या भगवान गलत कर रहे हैं? बोलो। क्योंकि भगवान का धर्म है कि तुम जिस भाव से भजोगे मैं उस भाव से तुम्हें प्राप्त होऊंगा। जाकी रही भावना जैसी। अब आप पति भाव से भज रहे हैं तो पति बन के मिलना ये तो भगवान का धर्म है कि नहीं? क्यों मैया? मैया तो भगवान ने मीरा के साथ यदि पति का व्यवहार किया तो गलत किया कि सही किया? ऐसे ही जो जो स्त्रियां भगवान को पति भाव से भजती हैं उन सबको भगवान द्वापर में गोपी बना लेते हैं और फिर उनसे विवाह करके उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और भगवान के इसलिए इतने सारे विवाह हो गए, 16,108। मैया आपके पति कौन है? पीछे वाली मैया। हाँ बोलो मेरी माँ, आपके पति कौन है? हाँ हाँ बताओ कौन? क्यों? आपके पति कौन है? आपके ये इनके आपके पति कौन? हाँ पति के बारे में पूछा, पति के पास चल ही पड़ी। पूछना भी गुनाह है। अच्छा बताओ आपके पति कौन है? लाल मैया। हाँ ये आप ही हैं पति? जय हो पति देवता। मैया आपके पति कौन है? लाल मैया हैं? और आपके वाले? ये आपके पति हैं। हम सबके पति कौन है जानते हैं? कौन? हम सबके पति हैं भगवान। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान सबके प्राणों के पति हैं, सबके पति हैं भगवान। फिर ये कौन है? ये पति नहीं है, ये पति की परमात्मा की फोटोकॉपी है। ओरिजिनल पीस तो भगवान ही है। यह पति जो आपका पति है ना मेरी माँ, वो कितने टाइम के लिए पति होता है बताओ जरा? 20-25 साल बाद तो आपका ब्याह होता है। माना कि 25 साल में एक लड़की का ब्याह हुआ तो 25 साल में विवाह होता है। 25 साल बाद ना पति मिला, 20 साल बाद ना पति मिला, पति मिला, फिर वो रहा बच्चे इत्यादि हुए। 50 साल की आपकी आयु हो गई, 25 साल की आपकी गृहस्थी। फिर क्या हुआ? 75 साल आप की आयु हो गई तो 50 साल का जीवन साथी है। 75 साल बाद 75 से लेके 80 के बीच में तुम दोनों में से एक तय हो जाएगा। सही है कि गलत है? 75 से लेकर और भगवान करे 100 साल रहो दोनों जन।
90 साल भी मैं लूं तो 90 से 100 के बीच में 2 में से 1 को पहले तय होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो ये पति का साथ रहा कितने वर्षों का? 25 साल में मान लो शादी हुई, यदि 75 साल आप साथ रहे तो फिर कितने 50 साल ही तो साथ रहे, मानना कि मोटा मोटा हिसाब। क्यों मेरी माँ 25 में शादी हुई और 75 में एक जन तय हो गया, पत्नी या पति। क्यों? चूंकि जाना तो पड़ेगा, आप मानो ना मानो, प्रकृति का नियम है। मैं भी एक टाइम बाद तय हो जाऊंगा, इसमें क्या है? सबको जाना पड़ता है। क्यों मैया? गलत है? तो ये आदमी जो है या ये पत्नी जो है, ये है कितने सालों की? 50 और लो तो 75। 75 भी ले लोगे तो तुम्हारा 100 का हिसाब ना पूरा हो गया। 100 साल की उम्र खत्म, बम। तो ये पति बाद में मिला है, 25 साल बाद, 18 साल बाद। पैदा होते ही तो नहीं मिल गया था ना। ये पति बाद में मिला है और पहले ही चला जाता है। हमारे भारत की स्त्रियां भगवान से यही कहती हैं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। भगवान करें आप सदा सुहागन रहें, सदा सुखी रहें। लेकिन यही है सच्चाई कि ये साथी हमारा 50 और 75, अधिक से अधिक 75 साल का है साथी। साथ आपका 75, आयु तो आदमी की 100 हुई तब तो 75 साल का। यदि 25 साल में ब्याह हुआ है तो 20 में हुआ है तो 5 साल और प्लस कर देना। तो आदमी का साथ कितने साल का है हमारा तुम्हारा पति पत्नी का? 75, अधिक से अधिक। इससे कम ही होता है। अब 75 साल का साथ तो इक्का दुक्का होगा, कोई हजारों और लाखों में। सही है कि गलत है? तो ये पति जो है ये 75 साल का है भाई। बाकी जो भगवान है वो जब ये नहीं था तब भी भगवान थे। जब ये टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा तो भी शेष कौन रहेगा? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, वही पति है जो सब दिन रहेगा, सबका है। इसलिए ये पति जितने साल के लिए मिला, प्यार मोहब्बत से रहो, हंसी खुशी से रहो। इस पति से ज्यादा अटैच ना हो जाना, इस पत्नी से ज्यादा उलझ ना जाना। ये रिश्ते हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हमारा आपसे सदा रिश्ता रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन हमारा भगवान से सदा रिश्ता रहेगा, इसकी गारंटी सब लोग ले सकते हैं। क्योंकि एक ईश्वर ही है जो आपका है, वही शेष बचता है। इसलिए हमारे भगवान किस पर लेटते हैं? बोलो, शेष सैया। भागित करने के बाद क्या बचा? बोलो, शेष बचा। उसे कह देना शेष बचा। क्या बचा? क्या बचा? शेष बचा। बोलो हाँ। और शेष को काटा नहीं जा सकता। बोलो हाँ कि ना? शेष को काटा जा सकता है? हाँ। तो भगवान शेष सैया पर क्यों लेटे हैं? क्षीर सागर पर। क्योंकि भगवान शेष सैया पर यही लेट कर कहते हैं कि भैया तुम कितना भी परिवार बढ़ा लो, अंत में शेष मैं ही बचूंगा, मैं ही तुम्हारा हूं शेष। शेष नांग पर लेटे हैं, शेष वही है। तुम कितने भी बेटा पैदा कर लो, पर शेष परमात्मा ही बचेगा। शेष मतलब अंतिम ईश्वर। अब वही बचा, कोई नहीं रहा। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारे भगवान शेष सैया पर लेटे हैं। उन्हीं भगवान से प्यार करो, उन्हीं के टच में रहो, उन्हीं से मोहब्बत करो, उन्हीं से दिल लगाओ, उन्हीं से मन लगाओ,
और संसार में ठीक है, रहो अच्छे से, खुश रहो, ज्यादा उलझ ना जाना रे बाबा। जो जितना उलझा है उसे उतना रोना पड़ा है। तुम जितना प्यार करोगे ना जगत से, छोड़ने के टाइम उतना ही रोना पड़ता है। इसलिए कम उलझे रहोगे तो कम रोना पड़ेगा, ज्यादा उलझे रहोगे तो ज्यादा रोना पड़ेगा। सही है? आपके पड़ोस में कोई ना कोई मरता है, आप खबर सुनते हैं, लेकिन कोई मरता है आपको दुख नहीं होता ज्यादा। लेकिन कोई आपके अपना खास थोड़ा ज्यादा दुख हुआ, और कोई अपना हो तो बहुत दुख हुआ। दुख तब आप जिससे जितना अटैच होंगे उतना ज्यादा दुख होगा। बात सही है कि गलत है? तो अटैचमेंट ही दुख का कारण है। तो अटैचमेंट होना ही क्यों जगत से? जगन्नाथ से अटैच रहो ना, भगवान से जुड़ो ना। भगवान से जुड़ोगे दुख नहीं, संसार से मोहब्बत करोगे रोना तो पड़ता है। हाँ, सही है। इसलिए हम कहते हैं, हमारे दो ही रिश्तेदार, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। जय श्री राधे राधे भक्तों, प्रिय भक्तों, जय श्री राधे राधे। श्रीमन्नारायण सीताराम, सीताराम राधे श्याम। एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी। दूजे हैं, अरे दूजे हैं बाके बिहारी, सरकार हमारे। एक हमारी राधे रानी, दूजे हैं बाके बिहारी सरकार। ले चल रे कन्हैया पल्ली पार, अरे ले चल रे कन्हैया पल्ली पार। अरे एक हमारी राधे रानी, तुझे सरकार, अरे ले चल रे कन्हैया पल्ले पा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे राधे राधे कृष्ण राधे राधे राधे, श्री राधे। एक हमारी राधे रानी, और दूजे हैं सरकार बिहारी। ले चल रे कन्हैया पल पार, कन्हैया ओ कन्हैया हो।